कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो किताबों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ रियल लाइफ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के लिए एक मशाल राह होती है और वो सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है और बहुत लोगों को ये हौसला देती है कि हम भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। ऐसी एक कहानी, ऐसी ही एक पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे नशीबो फराज देखे हैं, आज हमारे साथ हैं और हम और आप मिलकर सुनेंगे सक्सेस की वो कहानी जो बहुत लोग सुनना चाहते हैं। आज बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जुड़ी है जो अपनी कहानी खुद बताएंगे कि उन्होंने जिंदगी में क्या कुछ किया है। लेट्स वेलकम मिस्टर गुलाम नबी तांत्रे। तांत्रे साहब, वेलकम टू रेडियो चनार। शुक्रिया साहिल साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे लिए खुशी का मुकाम है। खुशी हमारे लिए है क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो दिन रात अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और तैयार रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले मैं अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। ये हाँ, खुशी की बात है। वो एक पैशन है कुछ करने के लिए, सोसाइटी के लिए। अभी तक उतना नहीं किया होगा, पर करने की इच्छा है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर आवर जी। सोसाइटी। जब हमने प्लान किया ये इंटरव्यू तो मैं आपकी जो बायोग्राफी, आपकी लाइफ के बारे में मैंने अपने सोर्सेज से पता किया। तो आप कश्मीर के उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे इल्म, अदब और आब के बारे में बात की जाती है। बांडीपोरा बहुत खूबसूरत एक इलाका है, कुदरत ने खूबसूरती से नवाजा है और आप जैसे लोग उस खूबसूरती में यकीनन चार चांद लगाते हैं। आपकी ज़िंदगी की शुरुआत वो लोगों को पता है, लेकिन वो कठिनाइयाँ, वो चैलेंजेस जो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। आपने पढ़ाई की, आपने एजुकेशन सेक्टर में काम शुरू किया, आपने डिफरेंट बिजनेसेस में काम किया है एंड अल्टीमेटली सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ एजुकेशन में एक ऐसा नाम कमाया है। और जे में, जम्मू में आपका एक प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट अभी चल रहा है, दून इंटरनेशनल स्कूल, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड। तो ये कहानी हम जानना चाहते हैं। शुक्रिया आपका। आपने सही बताया। एक छोटा सा गांव है आजर, उसका नाम है बांडीपोरा में। वहाँ मैं जन्मा हूँ। जी। मैं एक एवरेज फैमिली से ताल्लुक़ रखता। मेरा फादर एक गवर्नमेंट मुलाजिम था, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट गार्ड था। तो उसका बड़ा शौक था कि हम दो भाई एक बहन थी, कि 3 बच्चे थे उसके, कि हमें उनको पढ़ाओ। मैंने 5th किया, फिर हाई स्कूल बांडीपोरा गया। एक चीज़ मुझे याद है, मेरी मदर हाई स्कूल में एक चश्मा था नीचे, 1 बजे वो लंच लेकर आती थी मुझे। एक मतलब कोशिश पॉइंट अंदर गंज बंद आज वन स्टिफल तम दो वन गंज बंद सो 1 बजे। तो मुझे खाना दे के, मुझे अभी वो मदर का वो प्यार। प्यार याद है। जी जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद में श्रीनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैंने भाई कोशिश की कि मैथ्स में या फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, मगर उसमें एडमिशन नहीं मिला। तो फिर फाइनली मेरे फादर को बड़ा शौक था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढूं, तो मैंने फिर पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा अच्छा, ठीक है। उस टाइम एमबीए नहीं था, उस टाइम पीजी डिप्लोमा था। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया। वो नाइट क्लास होते थे, 4 बजे से 3 बजे शुरू होते थे, 8 बजे तक। तो मैं जाया करता था। ये मेरी एजुकेशन। सोपोर में मैंने ग्रेजुएशन की, फिर यूनिवर्सिटी गया। ये मेरी एजुकेशन रिलेटेड बात है। एजुकेशन की बात, जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में आपके फादर एम्प्लॉय थे, तो एक माइंडसेट रहता है ऐसे ही फैमिलीज़ के बच्चों का कि मुझे भी सरकारी नौकरी करनी है। लेकिन आपने जो अपना पैशन को फॉलो किया, सोशल एक्टिविज्म के साथ साथ आपने प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में अपने हाथ आजमाए और आज की डेट में अपने पैर जमाए हैं। पहले ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब मैंने ग्रेजुएशन की, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्यों मैंने ख्वाब स्टार्ट से बड़े देखे। हाँ, ये मेरा शो, मतलब बड़े ख्वाब देखे और उसमें से 90% मेरे ख्वाब पूरे हो गए। हाँ, क्या मैं बात बताऊं। है। तो जब शादी हुई, तब मेरे फादर इन लॉ को बड़े लोगों ने एक्यूज़ किया, यार कहाँ की गाँव में अपने। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जम्मू।
वहाँ से आई थी बांडीपोरा, क्योंकि उसका फादर जम्मू में पोस्टिंग था, उधर से उसकी ट्रांसफर। ये मैं आपको अपनी लाइफ बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब बंदे को, एक इंसान को अपनी लाइफ आगे बढ़ाना। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं बेकार था, मेरी कोई जॉब नहीं थी, जॉबलेस। फिर क्या हुआ, जब मेरे फादर इन लॉ को लोगों ने एक्यूज किया कि कहाँ दे दिया, बेकार बंदा है, तो उसने इमीडिएटली मुझे टेलीवेजर लगा दिया। ही वाज पोस्टेड इन यहाँ पे सोनोवारी मैकेनिकल डिवीजन में। अच्छा अच्छा। तो उसने, मगर ये लोगों को बोला तो वो नौकरी भी लगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको नौकरी लगे। सब मैं आपको बताऊं, 3 महीने में टेलीवेजर गया, हाजन में मेरी ड्यूटी थी, मेरे फादर गुरियस में ड्यूटी थे, इन दोनों में। अच्छा। वो 3 महीने के बाद जब घर आई, वो मेरा दैट वाज टर्निंग, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। जब फादर घर आए तो सवेरे यस गजमान में उन्होंने बे मेजबान से होना, टिफिन मैंने उठाया, मैं निकला, फादर चाय पी रहा था किचन में, तो उसने मदर को बोला ये कहाँ जा रहा है। इसने कहा इसको शफी साहब ने नौकरी लगाया। मेरे फादर इन लॉ का नाम था इंजीनियर मोहम्मद शफी आकुन साहब। अच्छा। ही वाज एग्जीक्यूटिव ऑन दोज डे। तो फादर ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं हाजन में हूँ। कहता है क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं डेलीवेजर हूँ। उसने मुझे कहा दबिस्तान जन्नत खुदा, उसने कहा ये टिफिन नीचे रखो, मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा अगर आप निकल गए। एंड दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। अब मैं उसके बाद बताऊं, वो उस आस बच्चे ना, ये लोग बेकार गो ना, इमिस पर तरह तरह के ख्याल उठते हैं कि मैं क्या करूं, बिल्कुल। बह क्या कर, ये गसम बेहतर डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर जी सिगरेट पीना शुरू किया, फिर चरस गलत पीना आदत शुरू में लग किया। जाते हैं। और मैंने ये नहीं किया, मैंने वर्कशॉप एक खोला बांडीपोरा में। इसके बाद जब वर्कशॉप खोला, स्टार्ट किया 91 में, इमिजिएटली बंद भी हो गया वो, क्योंकि मिल्टन सी थी वहाँ पे, इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी। गाड़ियाँ आती थी सवेरे, कोई सर्विस करने आती थी, तो जो हमारे वर्कर थे वो नहीं पहुँच पाते, तो फिर मुझे खुद ही वो गाड़ियाँ भी धोनी पड़ती थी। अब मैं परेशान हो गया। इसी दौरान ये जो स्टेट बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैकेज यहाँ JNK के लिए किया क्रिएट, कि इनको जॉब्स दे देंगे। अच्छा। तो मैंने भी इंटरव्यू दिया, मेरी वाइफ ने दी, वो लगी स्टेट बैंक में, मैं तो नहीं लगा। अब ये और परेशानी बस गई, नहीं यार, वाइफ बन गई, गवर्नमेंट हस्बैंड कुछ नहीं करा। तो वर्कशॉप में जब काम नहीं था, तो इसी दौरान ये जो पुफा इसका, इसने उस ऊपर बुलाया, वहाँ एग्जीक्यूटिव, उसने मुझे तारुफ कराया एग्जीक्यूटिव के साथ, ये फलाने का सन इन लॉ है। उसने कहा मेरी ये गाड़ी है, आपका वर्कशॉप है, ये ठीक करो, मगर ऑनेस्टली करने, इसका फ्रेम जो है वो ठीक नया लाना, बाकी जो आप रिपेयर कर सकते हो कर दो। मैंने शुरू करी। दैट वाज द डे आई स्टार्टेड माय करियर एज एन कंट्रैक्टर। फिर पहले मैकेनिकल कंट्रैक्टर रहा, फिर एक और दोस्त जुड़ा, अब्दुलरशीद बाट साहब करके एक जेई था, उसने मुझे कहा कि यहाँ पे सिविल काम एक वेल्डिंग करनी है। वर्कशॉप था ही, वेल्डिंग सेट मेरा वो था, वो जो कैरी हो जाता था एक दूसरे मूवेबल। तो मैंने उतर लिया उसको, वेल्डिंग की। उसे बोला पैसे के, मैंने कहा कोई पैसे नहीं, मुझे कुछ काम वाम दे दो, मैं अब बेकार हूँ, तो अब मैकेनिकल करता हूँ, अब सिविल भी करना चाहूँ। तो उसने भी मुझे जोड़ा, तो मैंने स्टार्ट की कंट्रैक्टर इतने बना, मैं एक क्लास कंट्रैक्टर बना। फिर लोग मुझे फॉलो करने लगे, यार ये तो कामयाब हो गया, ये तो शुरू कर रहा है। फिर मैंने पीछे नहीं देखा। मेरा एक दोस्त था, एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर, एक एक्सपोजर, एक किसी को फॉलो करना, जो आपको कोई ज़िंदगी में अच्छा बंदा मिलता है ना, जिसको आप फॉलो करोगे, उसके आदत फॉलो करोगे, उसके रहन सहन फॉलो करोगे, उसके जो अच्छाइयाँ फॉलो करोगे, तो यू विल आल्सो ग्रो। जी जी। उसमें मैंने फॉलो किया अपने फादर ने कहा, ही वाज वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी। और एक था गुलाम मोहम्मद लोन साहब थे, वो बांडीपोरा के एक मशहूर, वो सेल्स टैक्स में यहाँ सोपोर में ड्यूटी था, तो उसको भी मैंने फॉलो किया। वो ही वाज आल्सो जो पॉलिश्ड जो पर्सन था, उनको फॉलो करके तो घर का सपोर्ट मिला, फादर का, मदर का, ब्रदर का, स्पेशली वही होता है, एक तो जो फैमिली का सपोर्ट होता है, फिर सोसाइटी का सपोर्ट होता है, और जो खुद का जो विल पावर होता है। जो आपने बहुत बड़ी बात कही, और मैंने भी ये बहुत लोगों से सुना है कि जो लोग बड़े सपने देखते हैं, अगर वो पूरे नहीं होते हैं, फिर भी वो आधा उसका अगर कंप्लीट करेंगे, तो उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया होता है। तो ख्वाब बड़े देखिए, खुली आंखों से देखिए। तांत्रे साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने
बांदीपोरा से शुरुआत की, आपने कहा कि आपने पहले शुरुआत की, आपने एक सर्विस सेंटर खोला वहाँ पे, फिर आप कॉन्ट्रैक्टर बने, वो भी एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर। उसकी एजुकेशन के बारे में फिर आपको मैं बताऊं हाउ आई एंटर्ड इन एजुकेशन। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है, तो फिर फाइनली सोशल एक्टिविज्म में आप थे ही, फिर एजुकेशन में आप सेटल हो गए और हाँ। एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि लोग पैसे के लिए, नाम के लिए काम तो कर ही रहे हैं। वो आपने कमाया था, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया था, तो इसके पीछे मैं रीज़न जानना चाहूँगा, व्हाई एजुकेशन ओनली? हाँ सर, प्रोफेसर बच्चा साहब आप जानते हैं, हाँ वो हाँ खुदा उसको भी गरीब की रहमत करें, तो उसका एक स्कूल था, हमारी जो फादर इन लॉ थे उसकी बिल्डिंग में बांडीपोरा में। तो महमूद ये अलमदार करके था उसका जी नाम। जी। तो रेंट कुछ बकाया थी 2-2.5 लाख रुपए उनकी, वो नहीं दे पा रहे थे। तो जब उसकी डेथ हो गई तो मैं उनको रेंट मांगने गया। तो उसकी जो वाइफ थी वो भी अब इस दुनिया में नहीं, उसको भी खुदा जन्नत नसीब करे। तो उसने कहा कि दे देंगे, 50,000 दिया। तो मैंने कहा चलो, नहीं दिए उन्होंने। तो उनका सुकून था बांडीपुरा में, इसी जो मेरे इलाज का, जो मैं आपको बोलता हूँ एक्सीडेंटल जब जो होता है तो कुछ ऐसा होता है कि जो आपको पता भी नहीं होता। प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान भट्ट साहब और अली मोहम्मद भट्ट साहब थे लेक्चरर। उन्होंने कहा कि चलो आप, अली मोहम्मद भट्ट साहब मेरी जो हम जुनूफ हैं उसका फादर था, तो उस है ही अभी हयात है, खुदा उसको भी सेहत अता करे, और प्रोफेसर सुलेमान साहब भी जिंदा है। उन्होंने कहा आप हमारे साथ जुट जाओ तो हम इस स्कूल को आप चलाएंगे। स्टार्ट जब किया तो 2-4 साल में ये स्कूल चला नहीं, उतना नहीं चला बांडीपुरा। बड़ी कोशिश की हमने, मैं सवेरे जाता था उधर बैठता था, फिर बीएड कॉलेज, उसके बाद बीएड कॉलेज हुआ। हमने ये स्कूल भी चलाया, तो इधर एजुकेशन में हम घुस गए। हम श्रीनगर गए, 4 लोग हम जुड़े, तो हमने एक ट्रस्ट बनाया, हमने अप्लाई किया, हमें 2002 में, हमें 3 में एनओसी मिल गई। हमने 2003 में कॉलेज स्टार्ट किया, मैं चेयरमैन बना होगा। दिस इज़ द रीज़न हाउ आई एंटर्ड द एजुकेशन। फिर मैं बीएड कॉलेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने कोशिश की चलाने की। उसमें जो लोकल बच्चे थे, कुछ गरीब बच्चे भी थे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, कम से कम 50-60 बच्चों को मैंने फिर मुफ्त बीएड भी कराया, मगर विथ कंसल्ट तुम आप माई पार्टनर्स, उन्होंने भी जी। मुझे अलाउ किया है कि आप ये करो। मैं आप आपसे सोसाइटी के लिए ये सब ये दे सकते हैं। करते थे। जी उनको 25-30% फीस भी कम करते थे। हमने कहा कि चलो हम ये कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को। जी। फिर स्टार्ट हो गया एजुकेशन। तो फिर मैं 2014 में मैं जम्मू गया, फिर मैंने भी फ्रेंचाइजी ली और स्टार्ट किया 2015 में। फिर स्कूल जम्मू दून इंटरनेशनल, दैट वाज ए चैलेंजिंग टास्क फॉर मी बिल्कुल। यार। एक कश्मीरी, एक जम्मू में स्कूल खोलना, लोगों ने बड़ा मुझे वहाँ साथ दिया, उन्हें ट्रस्ट किया। डिस्पाइट बीइंग ए कश्मीरी, दे ट्रस्टेड मी अ लॉट। तो मैंने भी ऑनेस्टली काम काम किया। मेरी एक ज़बरदस्त प्रिंसिपल, मेरी शी वाज वाइफ ऑफ ए रिटायर्ड कर्नल, तो उसको एक्सपोजर था आर्मी का, बड़ा एक्सपोजर था। उसने मुझे हिम्मत बढ़ाई, लोगों ने साथ दिया। तो आज माशाल्लाह हमारा स्कूल अमंग द फ्यू स्कूल्स इन जम्मू, हम भी वहाँ गिने जाते हैं। क्या अगर पेरेंट को एडमिशन करना होगा, वो कोशिश करेगा। प्रायोरिटी रहती है कि क्यों, हमारी भी प्रायोरिटी, मैं नहीं कहता हूँ मेरी ही रहती है, हाँ, बट हमारी भी रहती है। हम वी आर आल्सो इन पिक्चर देयर। दैट्स रियली ग्रेट। और बांडीपोरा से जो आपने अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल, चैलेंजेस, अप एंड डाउन्स बताए, ये यही होता है कि जब आप सपने देखते हैं तो मेहनत करते हैं, तो वो पूरे होने ही होने हैं। टाइम लगेगा, भले ही टाइम लगेगा, हाँ सर। तो लेकिन पूरे होने ही होने। तांत्रे साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर हम आज की डेट में देखें, जब आप बांडीपोरा में अपने होम टाउन कभी कभी वापस आते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, या आप अक्सर आते रहते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए, और जो बांडीपोरा या नॉर्थ कश्मीर का यूथ है, जो हमारा यंग टैलेंट है, यंगस्टर्स, आप उनको कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपने ज़िंदगी के बहुत नशीबो फराज देखे हैं जब आप इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज आप बांडीपोरा के स्टेडियम में भी यंगस्टर्स के साथ, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के साथ क्लोजली जुड़े हैं, या एजुकेशन के साथ क्लोजली जुड़े हैं। कहाँ देखते हैं आप? मैंने अपने सामने फैसल अली डार को ग्रो होते हुए देखा है। पद्मश्री फैसल अली। आज तो पद्मश्री, तभी मैं जी। कहता हूँ जब वो छोटा बच्चा था मैंने देखा उसको, बच्चे 10-20 आसपास, इनको खिलाता, इनको ट्रेनिंग करा। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा क्या करते हो? कहता मैं एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करा रहा हूँ। दिस इज 2009 आई थिंक सो। तो मैंने कहा अच्छा ये 500 ले लो, इनको चाय कुछ जूस वूस पिला बच्चों को। मैं इंस्पायर हो गया, मैंने कहा देखो ये छोटा लड़का, इनको, वो खुद भी छोटा ही था और बच्चों को खिला खिला रहा है।
एक बांडीपोरा में एक अच्छा टैलेंट है सर, वो आप इल्म और अदब जो आपने बताया, इट इज सिटिंग देयर। कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हुई बीच में, जो आपको पता है टर्माल था एंड अदर थिंग्स, लोग जब बेकार हो जाते हैं तो ये दिस नशा एंड ऑल दैट, और ये भी हमारे बांडीपोरा में कमी उतने ज़्यादा नहीं है, टैलेंट है वहाँ पे, मगर एक्सपोजर की कमी है जो मैं देख रहा हूँ। हमें बच्चों में एक्सपोजर, हालांकि इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतने काबिल बच्चे हैं, एक्सपोजर एक चीज़ हमने थमा के रखी है कि हमें जॉब चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं हो, मगर उसके लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। जी रिसेंटली मेरा एनुअल डे था जो मैं आज बोलना चाहता हूँ अपनी यूथ को, जी एक मैसेज देना चाहता हूँ। वहाँ पे हमारे जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी एक ही इंडिया में है, वो हरियाणा में है, उसके जो वाइस चांसलर हैं उसको मैंने बुलाया था एज चीफ गेस्ट अपने एनुअल डे पे। फिर उसके साथ जब इंटरेक्शन हुई, उसने कहा एन नंबर ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, 100+ स्किल डेवलपमेंट कोर्स, छोटी छोटी कोर्सेज हैं। तो ये बच्चे नहीं करते हैं, अगर ये बच्चे करें ये जॉब उनको ऑटोमेटिकली जॉब मिलती है, बाहर अब्रॉड भी मिलती है और इंडिया के तमाम स्टेट्स में मिलती है। क्योंकि आजकल स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है, और जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 6 महीने 1 साल के डिप्लोमा, उनमें जॉब मिलने के ज़्यादा चांस बहुत चांसेस हैं जी। क्योंकि आज की डेट में आपको कुछ, जब आपके पास कुछ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होगी ना, आप एमबीए करते हो तो फिर आप रहते हो घर में कि मैंने एमबीए किया है। आज की डेट में इंजीनियरिंग करी है तो आपको इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी नहीं, और आप यार कुछ और करो ना इसके लिए, जहाँ जहाँ आपको लोग बुलाएंगे। बिल्कुल देर आर मेनी चांसेस, आप जाओ, आप करो, आप एक्सप्लोर करो, आप फाइंड आउट करो कि मैं कहाँ अपना रुपया 10 कमाऊँ। आप लाइबिलिटी मत बनो अपनी फैमिली पे। वही बात फैमिली या फिर फादर मदर ने क्या करके, मुझे पता है क्या करना पड़ता है एक फैमिली को रेज करने के हाँ लिए रेज, कितने कष्ट करते हैं, कितने कितने अपने गुनाह अपने ऊपर लेते हैं, कितने कभी फाके देते हैं, कभी आपके पास पैसे नहीं होते, आपके पास कुछ नहीं होता, स्टिल यू, आप उसको फील करने नहीं देते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर आप उसको वो सब कुछ है, आप पढ़ो। तो उसके वजह वो पढ़ता है तो वो क्यों वेट करे, उसके आज की डेट में पैसा कमाना उतनी ज़्यादा, मतलब यू कैन हैव ए रिचार्ज शॉप समवेयर, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप एक रिचार्ज तो करो ना, फोन इतने रिचार्ज होते हैं तो आप वहाँ से भी अपना कुछ कमा सकते हो। आप पटरी पे बैठ के रेडी लगाओ, आपको क्यों शर्म आती है? मैंने कहा ना, मैंने गाड़ियाँ धोई हैं, मैंने मजदूरी भी की है 10-15 दिन अपने मामा जी के साथ, मैं तो, आप क्यों शर्माते हो? जी। अपने अपने 2 वक्त की रोटी अगर अच्छे तरीके से हलाल तरीके से कमाए तो उसमें कोई शर्म की बात है नहीं। तादने साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, ख़ासकर बहुत सारी फैमिलीज़ में या यंगस्टर्स में ये भी दिमाग में होता है कि पढ़ाई करेंगे और इस पढ़ाई के बाद मुझे नौकरी मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी करनी है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है। हमने यहाँ पे एक माइंडसेट बनाया है बहुत टाइम से कि पढ़ाई का मतलब नौकरी, अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी नौकरी मिलेगी, तभी ज़िंदगी सेटल होगी। क्योंकि आप बहुत सालों से एजुकेशन में हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में एजुकेशन क्या है? व्हाट एजुकेशन इज़? देखो सर, आपको जो भी करना है ज़िंदगी में, पहले आप पढ़े लिखे होने चाहिए। बिल्कुल। आप जहाँ भी जाओगे आपको ABCD आना चाहिए। पढ़ाई ज़रूरी है, फोकस है। तो पढ़ाई में आज की डेट में हमने इस पढ़ाई को थोड़ा, मैं जो देख रहा हूँ, मैं तो इसके साथ जुड़ा हूँ। आज की डेट में हमारी जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने एक, मतलब इसको थोड़ा मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को बताऊँ। आज 9th में ही पेरेंट कहता है कि इसको डमी कराओ और इसको कोचिंग सेंटर में डालो। पहले क्या होता था, 12th करके हम नंबर लेकर आते थे, फिर अगर हम 1 साल ब्रेक भी करते थे, तैयारी करते, उस टाइम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था जी। आज तो नीट है, तब CG होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये तो था ना सर। तो उसके लिए तैयारी करता था, अगर कोई नहीं करता दूसरे साल करता। आज की डेट में 9th में ही वो आप ख्वाब देखते हो, वो बंद होना चाहिए। आप बच्चे को पढ़ा, 12th पास करो, स्कूलिंग कराओ। स्कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड। स्कूलिंग से बच्चे की जिंदगी में एक डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन आता है, एक तो वो लाइफ जिंदगी सीखता है। तांत्रे साहब, आपने एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है आपकी जिंदगी का, या जिसमें आज बहुत सारे यंगस्टर हमारे जुड़े हैं, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में अगर हम देखें अक्रॉस द कंट्री,
पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में बच्चे अभी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टैलेंट भी बहुत है। अगर हम अपने कश्मीर की बात करें एंड पर्टिकुलरली नॉर्थ कश्मीर और बांडीपोरा की बात करें, यहाँ से भी बहुत टैलेंट नेशनल लेवल तक जाता है और उन छोटे छोटे गाँव में ग्राउंड्स में खेल कर वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स एक्टिविज्म के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं। आपकी नज़र में कितना टैलेंट है हमारे इन गाँव में? सब ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मैं आपको अपनी कंट्रीब्यूशन बताऊंगा। 2014 में मैंने किक बॉक्सिंग का नेशनल चैंपियनशिप बांडीपोरा में करी। जी द किंग पिन वॉज फैसल अली डार, जी जिसका मैंने पहले नाम लिया था, जी जी तो पद्मश्री। उसने मुझे कहा कि सर हम कर सकते। मैंने कहा यार इधर खतरा है, बच्चों को किसी को डैमेज हो जाएगा, पत्थर लग जाएगा, कुछ नहीं होगा। शाम को हम, और हमारी जो यूथ थी ना, उन्होंने बड़ा साथ दिया मुझे। उनको साथ जाते थे 10-20 लोग यूथ, आजर के भी, हमारे गाँव के भी यूथ थे, बांडीपोरा के यूथ था, फैसल अली साहब के यूथ थे, ये भी, उनको हमने 4 दिन वहाँ खिलाए। तो उससे क्या हुआ कि पब्लिसिटी, जो मार्शल आर्ट बांडीपोरा में इंट्रोड्यूस हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज 2 ही गेम थे, क्रिकेट और फुटबॉल, उसमें ज़्यादा बच्चे खेल हाँ, रहे थे। ये तो था ही नहीं। जी जी बांडीपोरा में सपोज प्रमोशन के लिए बहुत काम किया। मैंने कहा फैसल ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो छोटी छोटी की, जिसमें हमें दिमाग नहीं जाता था, क्योंकि ये मेडल्स इसी में आते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट में तो आपको बड़ी लीस्ट चांस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको वो यच वेरिएशन वादन कौन पाकनस। जी जी तो मगर ये जो छोटी छोटी गेम्स है, इसमें बांडीपोरा में फैसल अली का और बाकी जो ज़्यादा तो इसी का, इसने सारी गेमें वहाँ छोटी छोटी गेमें, और इसने लोगों को मुझे किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया। मैं ईरान गया हूँ स्पोर्ट्स इंडियन टीम के कंजनमेंट के साथ, ईरान गया हूँ, किश आइलैंड। वहाँ पे हमने मार्शल आर्ट का गेम था, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, मैं इंडियन डेलीगेट्स लेकर गया वहाँ, वहाँ कराया। तो सपोज के साथ बड़ा रिलेट हो गया मैं। जब ये हमने चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग की ना, जी जी उसके बाद तजमुल इस्लाम गो हो गई, तो वो वर्ल्ड चैंपियन इटली गई, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप हाँ, उस दौरान। वो एक और था लड़का, एक हाशिम करके, उसने इंटरनेशनल चैंपियनशिप दिल्ली में जीती, उसको हेल्प किया, उसको उठाया, उसको दिल्ली लिया। दिल्ली से जब इटली से जीत के आई क्या तजमुल इस्लाम, तो उसको मैं और मेरा भाई दिल्ली गए, उसको एस्कार करके जम्मू लाया, महबूबा जी से मिलाया, वो एनएन वोरा साहब से मिलाया, उनसे प्राइज दिलाया, गवर्नर थे तब। हाँ 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 तो उसको प्राइज दिलाया, उसको एक्नॉलेजमेंट कराई किसने, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसको हेल्प किया। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि आपने बहुत ऐसे सितारे हमें दिए हैं जो अभी स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत नाम कमा चुके हैं। आपने तजमुल का नाम लिया, आपने फैसल का नाम लिया, आपने हाशिम का नाम लिया, और आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे नाम होंगे जो बांडीपोरा से लेकर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तांत्रे साहब, एजुकेशन की बात की, स्पोर्ट्स की बात की, अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी का जो हर एक पहलू है वो बहुत इंटरेस्टेड है। दिल करता है कि बातें करते जाएं, लेकिन मेरी एक आदत है कि जब आप जैसे मेहमान आते हैं तो कुछ बातें हम रखते हैं इसलिए ताकि अगली बार हमें बात करने का और मौका मिले। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा आखिर में कि जितने भी लोग अभी आपको देख रहे हैं बांडीपोरा में, जो आपके चाहने वाले हैं, जम्मू में, कश्मीर में, या अक्रॉस द वर्ल्ड जो लोग आपको जानते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए जिनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है? मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँ। एक, हमारे एलजी साहब ने जो नशा मुक्त स्टार्ट किया, इस पे हमारी जो ये आइडेंटिफाइड लोग होते हैं, ये तो पता होता है, उस पे काम करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी। जी नंबर 1। नंबर 2, ये जो मोबाइल, ये जो आज बाकी स्टेट्स में शायद 15 साल तक बच्चों को मोबाइल बंद करा है, कुछ ऐसे चल रहा है रूमर, ये मोबाइल से दूर रखो अपने बच्चों को। बस 2 चीज़ें करो, आपकी बच्चों की लाइफ बन जाएगी। क्योंकि हमें खाना नहीं खाता ये बच्चा, तो उसको हम मोबाइल देते हैं, वो गेम खेलता है, उसको हम खिलाते हैं। तमिस तमिस पता है क्या करा, बिल्कुल, उसको पता ही नहीं मैं क्या कहता हूँ, मेरे साथ खाता क्या हो, नहीं खाता क्या। आज इसको बोलते हैं, मतलब मेरे घर में ये होता है कि हम बच्चों को देते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, उसको क्या पता है। और खुदा गवाह, मैं आपको बताऊं, जब कोविड था ना, उस टाइम क्लासेस थे, ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद जो हमने इस वक्त मना वो रहे नहीं,
वुचमन बच्चन मज दिमागस मज क्या पेरेंट्स पता इश परा सोचमुत थवा क्लास लगित मगर गिना बदल नॉनसेंस नॉनसेंस ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई क्लास लगा के था हमें लगता था कि ही इज अटेंडिंग द क्लासेस बट वो उधर गलत हाथों में जा रहा था। तो उसको रोकने की दो चीजें आप करो, आपके बच्चों की लाइफ बन जाएगी। दिस इज माय सजेशन टू द जनरल पब्लिक। अच्छा, आज आप ये जो वैल्यूएबल बातें आपने की एंड आई एम श्योर कि लोग ऑलरेडी इनके दिमाग में हैं, और जब आपके ज़ुबान से ये चीज़ें ये बातें लोगों तक पहुंचती है तो उनको थोड़ा लगता है कि इस पे अमल करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम वी आर होपफुल कि वो करेंगे। आप सुबह सुबह बांडीपोरा की उन खूबसूरत वादियों से निकल के एप्पल टाउन सोपोर आए और रेडियो चनार में आप अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं। इट्स यू आवर फर्स्ट इंटरेक्शन, आज पहली बार आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? मैं आपको पहले आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी जो टीम है, थैंक यू सो मच, इट इज़ डूइंग वेल। मैंने आपको 2 प्रोग्राम आपके इधर कौशल फनकार में बांडीपोरा में आपको विटनेस किया। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यू आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब। यही देखने की ज़रूरत है हमारे बच्चों को कि आप कहाँ आए थे उधर से इतना एक्सपोजर लेके। बिल्कुल, आपको फॉलो करना चाहिए। आपने एक्सपोजर गेन करने के लिए जो भी आप आज ऑनलाइन क्लास भी होते हैं, आप एक्सपोजर गेन करो ना, आप सीखो ना वर्ल्ड वाइज क्या हो रहा है। यू फॉलो दैट जो आपने कहा, तभी आप ग्रो हो जाओगे। मुझे नहीं लग रहा था 4 साल पहले आप इतने ग्रो होते। बिल्कुल, हाँ, आज बहुत चेंजेस आए। आज आप ग्रो, इंशाल्लाह अगले 5 साल आप कहाँ पहुँच जाओगे। बिल्कुल। तो लिहाजा आई एम थैंकफुल टू योर टीम एंड यू पीपल। माय प्लेजर टू हैव बीन विथ यू पीपल। हमारी भी बहुत ये इज्जत अफजाई की बात है कि आपने हमारे काम को रिकग्नाइज किया, आप यहाँ पे आए, एंड इंशाल्लाह मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि बहुत जल्द तांत्रे साहब से फिर बात होगी, क्योंकि मेरा भी इश्तियाक रहता है कि ऐसे मेहमानों से और बातें करें। आज आप यहाँ पे आए, आपने अपने दिल की बात हमारे साथ की, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग रेडियो चनार। तो ये तांत्रे साहब जो कि खुद एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, इनकी कहानी आज हमने सुनी, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मेहमानों से आपकी आगे आने वाले दिनों में और मुलाकात करवाएंगे। टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल्स। दिस इज साहिल मुजफ्फर signing off for the day. God bless you. We are Team Radio Chinar and we love you all.